हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, उस वीडियो में हम ब्रह्मांड के संदेश जानेंगे कि क्या यूनिवर्स आपसे कह रहा है। हर मैसेज को हम क्लैरिफाई करने की भी कोशिश करेंगे कि किस विषय में वो बात कही जा रही है, और अंत में देखेंगे कि माँ आपसे उन सबके ऊपर क्या गाइडेंस आपको दे रही है। सारी चीजें देखेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी एनर्जी जरूर वीडियो के साथ कनेक्ट कीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स सबसे पहले आपसे क्या कहना चाह रहा है। पहला कार्ड आया है फॉरगिवनेस का। अगर कोई बात, कोई घटना, कोई चीज ऐसी है जो आपके मन को कचोट रही है, आपको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आपके मन में आज भी बहुत सारे सवाल जवाब है, बहुत से प्रश्न हैं, तो वहां पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि माफ करो, माफ करना सीखो। जो कुछ भी हो गया है उस हर चीज को माफ कर दो, क्योंकि क्षमा एक ऐसी चीज होती है जो दूसरे को नहीं, आपको खुद को मुक्त करती है। आप जब तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपको मुक्त करना होना है। उसको भी मुक्त कर दो, खुद को भी मुक्त कर दो, माफ कर दो। अपने मन के अंदर से उस चीज को क्षमा कर दो। जब भी आपके मन में सवाल उठते हैं, अब आप कहेंगे कि हाँ मैंने तो माफ कर दिया है, लेकिन मन में सवाल होते हैं ना, कभी ऐसी कोई घटना होती है तो हाँ ऐसा हुआ, ये हुआ, ऐसा क्यों किया, मैंने क्या बुरा किया था, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है कि आपने माफ कर देना है। उस समय, उसी जब वो सवाल आए तब बोलो कि ठीक है मैंने माफ किया। ये क्षमा आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको मुक्त करेगी। अगली बात है, अगली बात वो कह रहे हैं कि कुछ सीखो, कुछ पढ़ो, कुछ जानने की आपको जरूरत है। सीखना जरूरी है। कोई भी चीज सीखने में आपको इंटरेस्ट है वो सीखो। किताबें पढ़ने का शौक है, पढ़ो। क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखेंगे पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ज्यादा, क्योंकि जब आप कुछ सीखेंगे तो उससे आपके मन के बहुत सारे प्रश्न दूर होंगे, आपको नया ज्ञान मिलेगा, नई जानकारी मिलेगी, और आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। तो आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ना जरूरी है। अगर आपने दिमाग में सोचा था कि हाँ ये किताब मैंने पढ़नी है, आप घर पे लाके रखी है और उसको धूल खा रही है, तो अब समय आ गया है, उसे उठाओ और पढ़ना शुरू करो। कुछ प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे, बहुत सारे रहस्य वहां से खुलेंगे, तो आपको सीखना है। या आपने सोचा था कि कोई और काम की, यार ये इंटरेस्टेड है, इसको मैंने सीखना है, इंटरेस्टिंग है, सीखना है, पर बस यहीं पर तक आपके सवाल, जो आपका मन का वो है वहीं पर तक अटका हुआ है, तो आगे बढ़ो, उसे सीखो। सीखने की जरूरत है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि समय ने आपको लेसन सिखा दिया। जो लेसन आपने सीखना था, जो भी आपकी जर्नी में, जो भी आपकी लाइफ में अभी तक घटित हुआ था, उसकी वजह से आपने जो लेसन सीखना था वो लेसन आप सीख चुके हैं। और अब समय है ब्लेसिंग्स प्राप्त करने का, यूनिवर्स की। तो अब उन ब्लेसिंग्स को खुले हाथों से ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। कहो यूनिवर्स से कि हे यूनिवर्स, धन्यवाद है, आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपने जो कुछ भी मुझे सिखाया था वो मैंने सीख लिया है। आगे जो कुछ सिखाएंगे वो मैं ज़रूर सीखूँगा, सीखूँगी, लेकिन अब आपकी ब्लेसिंग्स के लिए मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। ये यूनिवर्स से आप ज़रूर रहिए। अगली बात है, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आप अपने काम के चलते, किसी वजह के चलते अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। हेल्दी लाइफ अपनाइए। अपने सेहत को ठीक रखने की कोशिश कीजिए। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये लीजिए, अगले कार्ड में स्वयं ब्रह्मांड आ गए हैं, स्वयं आ गए यूनिवर्स। अब बताइए, वो ये कह रहे हैं कि आपके जीवन की ग्रहों की दिशाएं दशाएं बदल रही हैं। वो अपना काम कर रहे हैं। 3 4 5, तो वो अपना काम कर रहे हैं। और अगर इसमें देखा जाए
जो तारों ने अपनी गति बनाई है, तो वो अबंडेंस लेकर के आ रहे हैं। 6 का अंक सुख समृद्धि का लेकर के आता है, शुक्र का अंक होता है, तो आपके लाइफ में आपको कहीं से बहुत धन लाभ होगा या फायदा होगा, और आप जो चाह रहे हैं, खुशियां अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, वो उन खुशियों को लेकर के आएंगे। ये ब्रह्मांड का स्वयं आपको संकेत है। तो विश्वास रखो और जो गाइडेंस आपको दी जा रही है उस गाइडेंस को फॉलो करो। वो ही रास्ता, जो गाइडेंस आपको अभी तक मिली ना यूनिवर्स के मैसेजेस में, वो ही चीजें आपके लाइफ में वो खुशियां लेकर के आएंगी। अगला है फादर का। तो देखिए, फादर मतलब होता है आपके अगर बहुत से लोग हो जाती है सिचुएशन घर में, पिता के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, तो वो संबंध आप अपने अच्छे रखिए, अपने पिता की सेवा कीजिए, पिता का ध्यान दीजिए। और अगर पिता किसी वजह से इस संसार में नहीं है, किसी के पिता, तो उनकी ब्लेसिंग्स वो आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, वो आपके साथ बने हुए हैं, उनको नमन जरूर कीजिए। अगर आप पिता की सिचुएशन में हैं तो अपने बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि ये पिता के साथ बच्चों का संबंध की बात करता है। अगली बात अगर मैं कहूँ, तो यहाँ पर ब्रह्मांड स्वयं परम पिता पालक आपका हाथ थामे हुए हैं। उनकी उंगली पकड़ के रखो। अभी हम कितनी, हमारी उम्र कुछ भी हो जाए, हम लड़खड़ाते रहते हैं, हमारी समझ इतनी ज्यादा विकसित नहीं होती है कि हम जीवन में, इसीलिए तो गलतियां करते हैं, इसीलिए तो जीवन में इतनी घटनाएं होती है ना, तो हम अपने जीवन में लड़खड़ाते रहते हैं। उनकी उंगली थाम के रखो। तो देखते हैं कि क्या कार्ड कह रहे हैं, कि क्यों ये कार्ड आए। फॉरगिवनेस का कार्ड आपका आया था। वो ये कह रहे हैं कि कोई पुरानी बातें, कोई पुरानी सॉर्ड, किसी के धोखे की बातें, किसी ने कुछ किया, दो चीजों में उलझन, वो आपके मन में अभी भी बनी हुई है। अभी भी आपके मन में वो पुराने थॉट्स आते हैं, और कहीं पर कंप्लीशंस की बात, कि मतलब कहीं सारे आपने जितने भी अपनी भावनात्मक ऊर्जाएं थी, वो कहीं पर आपने पूरी तरह से डाल दी, और आज भी आप अपनी भावनाओं को लेकर के किसी की तरफ खड़े हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर वो सारी की सारी चीजें फर्क कर दो। मतलब कि ये है कि किसी जगह पे आपने बहुत ज्यादा इमोशन उड़ेले, उन इमोशंस के प्रश्न आपके मन में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आपको वहां पर को वो चीजें फॉरगिव कर देनी है, उन चीजों को क्षमा कर देना है, उन चीजों पर ज्यादा उलझ करके आपको नहीं रहना है, क्योंकि मुक्त करोगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। सीधा सीधा यही था कि आप उलझे हुए हो, वो पुरानी बातों को लेकर के आप फंसे हुए हो, और आप बार बार कभी सवाल करते हो, कभी अपनी भावनाओं को फिर से उड़ेल देते हो, तो वहां पर आपसे कहा जा रहा है कि मुक्त कर दो, तो अपने आप ही जीवन में आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। देखिए, बाइबलिकल में अगर कहा जाए, तो बाइबलिकल का जो कार्ड आया है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो आपको कुछ जानने को, सीखने का अवसर प्रदान कर रही है। तो उस अपॉर्चुनिटी को आप पकड़िए, उस पर आगे बढ़िए, उस पर काम करिए, सीखिए, क्योंकि आपका ठहरने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का भी वक्त है। आपको आगे बढ़ना है, और उसमें सोच विचार नहीं करने, बल्कि उस चीज को आपने इम्प्लीमेंट करना है, उसे करना है, सीखना है। लेसन आपने क्या सीखा? लेसन में आपने तो बहुत कुछ सीखा। कोई डाइवल की एनर्जी थी, कुछ था, कोई ऐसी घटना घटी थी जहां पर आपको बहुत बड़ा धोखा, या मतलब किसी ऐसे से आपका सामना हुआ जहां पर आप बंध कर रह गए, आपको बंधन में डाल
दिया गया, मतलब कि आप उन विचारों से, उन चीजों से बचकर रह गए। आपने अपनी बहुत सारी रातें रो करके, सो के नहीं बल्कि विचार करके, सोचते हुए बिताई हुई हैं। बहुत आपने तकलीफ झेली है। तो वो जो सिचुएशन थी, उन तकलीफों का अब अंत हो चुका है। जो आपने सीखना था वो आपने सीख लिया है। अब समय है आपका ब्लेसिंग्स प्राप्त करने का, वो सीख लिया है। अब उस चीज को छोड़ दीजिए। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए तो एक ही बात आई है। आह, आप ना बस आगे बढ़ते चले जा रहे, करते चले जा रहे, जिंदगी में जो हो रहा है ठीक है, क्या करना है सोचते रह रहे, मतलब सोच नहीं रहे, बस ठीक है, जहां को लाइफ जा रही है जा रही है, ये चीज हो रही है, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए, थोड़ा संभल के चलिए कहा जा रहा है आपसे। क्योंकि फूल का कार्ड है तो क्या होता है, पीछे कुत्ता रोकता है ना कि संभल के चलो, आगे खाई है। तो आप अपने उसमें मस्त हैं, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य की भी जरूरत है। जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर थोड़ा सा खुद पर भी ध्यान देने की आपको जरूरत है। अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। ब्रह्मांड क्या कह रहे हैं? ब्रह्मांड कह रहे हैं कि मैं बैलेंस कर रहा हूँ, मैं चीजों को बैलेंस कर रहा हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है। गैलेटिक के में उसमें आया है टेम्परेंस। तो ब्रह्मांड आपके लिए सब बैलेंस लेकर के आ रहे हैं। एक राजा की पदवी दे रहे हैं। मैंने कहा था ना कि अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है, तो एक एम्परर आपको बना रहे हैं, आपके लिए लेके आ रहे हैं। जो भी सिचुएशन थी उससे आपको अब मुक्त किया जा रहा है, आपको दूर किया जा रहा है। तो खुश हो जाओ, ब्रह्मांड को धन्यवाद दो, क्योंकि वो आए हैं, उनका मैसेज आया है यूनिवर्स का, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा खुशियां लेकर के आएगा। पिता की बात है, क्या कह रहे हैं पिता? पिता आपसे कह रहे हैं कि वो आपके लाइफ में खुशियों को, पेंटिकल्स, धन समृद्धि के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास जॉब नहीं है या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनकी चिंता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करें। आपके लाइफ में वो खुशियां चाहते हैं, या आपके पास काम है, बहुत ज्यादा काम का बोझ है, तो उन्हें पता है, उन्हें चिंता है, आपकी फिक्र है। वो आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं, सारी दुनिया के सामने वो जीतते हुए देखना चाहते हैं। तो वो अपने पिता के साथ अपने संबंध बहुत अच्छे रखें, उनका ख्याल रखें, और नहीं है तो उनका धन्यवाद करें, क्योंकि वो आपके साथ बने हुए हैं। पिता ऐसा व्यक्तित्व होता है जो जता नहीं पाता है, लेकिन साथ हमेशा होता है। तो आपको उसका ध्यान आपको जरूर रखना है, वो जरूर कीजिएगा। दूर भी रहते हैं तो उनसे संपर्क जरूर रखिएगा, संपर्क बनाइएगा, बात कीजिएगा। चलिए देखते हैं माता का आपके लिए क्या मैसेज है। पहला आया है, माता कात्यायनी के रूप में आया है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की जरूरत है। वो आपकी स्ट्रेंथ ही है जो आपको आपकी सारी परेशानियों से ओवरकम कराती है, उनसे ऊपर लाती है। आप अपने जीवन के सारे जो भी लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी योग्यता पर भरोसा रखो। हो सकता है किसी वजह से आपने अपने आप पर शक करना शुरू कर दिया हो, खुद को पहचानना बंद कर दिया हो, तो अब वापस से खुद को पहचानने की जरूरत है। अगर आप किसी जर्नी में हैं, कोई सोल जर्नी है, तो वहां पर आपको माता राधा का मैसेज आ रहा है। जो राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति था ना, जहां पर कोई कंडीशन नहीं थी, वैसा ही आपके अंदर भी उन्होंने प्रेम भरा है। इसीलिए आपको ये जर्नी मिली है। तो वो आपके हृदय में भी इतना उन्होंने भरा है कि जिसका ओवर
ओवरफ्लो हो गया है। ओवरफ्लो आपके अंदर वो प्रेम उतना ज़्यादा भरा हुआ है, इसीलिए आप इस जर्नी में हो, इसीलिए आप उस तकलीफ में हो, लेकिन उस चीज़ को पहचानो, उसे अनकंडीशनल बनाओ, उसमें कोई कंडीशन मत रखो। अनकंडीशन में ये हो जाता है कि तुझे चाहने के लिए अब तेरी भी ज़रूरत नहीं। यहाँ तक उसको लेकर के आओ, वो जब अनकंडीशनल प्रेम हो जाता है तो वो आपके लाइफ के हर हिस्से में आपके साथ होता है। जब आप नेचर के करीब जाते हैं तो आप उस प्रेम को समझ पाते हैं कि प्रकृति आपसे कितना प्रेम कर रही है, आप प्रकृति से कितना प्रेम कर रहे हो। आप जब जानवरों के करीब जाते हो, जानवर आपके करीब आते ही प्रेम से भर जाते हैं, अपने आप ही जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। तो उस तरीके से उसको उस सिचुएशन में ले जाओ, उसको किसी एक शरीर के साथ मत बांधो, अपने अंदर अपने आप को प्रेम बना दो, तो अपने आप ही वो चीजें बदल जाती हैं। तब परिभाषा एक छोटी-सी शरीर तक नहीं जुड़ती है, बल्कि ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाती है। जब ब्रह्मांड का मैसेज है, तो वही है कि ब्रह्मांड तक जुड़ जाती है। ये आजकल प्रचलन है ना वैलेंटाइन मनाने का, तो वैलेंटाइन डे कोई ये किसी को फूल देने का, कार्ड देने का डे नहीं था। जो संत वैलेंटाइन थे, उन्होंने अपने आप को प्रेम बना दिया था। वो पूरी प्रकृति से प्रेम करते थे। तो वही चीज़ है, आपको भी अपने अंदर उसी चीज़ को बनाना है, उन सवाल-जवाबों में, उन चीज़ों में नहीं उलझना है, क्योंकि आप उसके लिए नहीं बने। आप अपनी यात्रा कीजिए, अपने जीवन की उस यात्रा पे चलते रहिए और जो सीखने को आपको यूनिवर्स कह रहा है, वो सीखते रहिए। हर दिन आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।